पल में पार हो जार जाते। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम तारा जोशी है। तारा जी, आप कहाँ से हैं? सर बेसिकली मैं बागेश्वर उत्तराखंड से हूँ, लेकिन इस समय मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पुहाऊ में पोस्टेड हूँ। तो पिछले 12 सालों से हम स्कूल के पास में अल्मोड़ा ज़िले में वहीं रह रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने अक्टूबर 2013 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? सर मैं प्रसिद्ध शिवधाम जागेश्वर के पुजारी परिवार में मेरा जन्म हुआ था, तो हम शिव जी को विशेष इष्ट मानकर पूजा किया करते थे। और उसके साथ साथ लोक में प्रचलित जो हिंदू धर्म में जो भी साधनाएं थी उनको हम सब किया करते थे। मैं नियमित तौर पर गीता जी का, रामचरितमानस का और श्री विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ किया करती थी। अन्य धार्मिक पुस्तकें, पुराण, सुख सागर, ये सब भी हमारे घर में रखे हुए थे, उनका भी मैंने पार्टली अध्ययन किया हुआ था। सर मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जी और मेरे चाचा जी जो थे बहुत लंबे समय से जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना किया करते थे, वहाँ पर पुजारी का कार्य किया करते थे। तो इसीलिए हम शिव जी को विशेष इष्ट मानकर पूजा साधना किया करते थे। और उसके अलावा अन्य जो भी लोक में प्रचलित साधनाएं हैं वो सब हम किया करते थे। और मैं नियमित रूप से गीता जी का, श्री रामचरितमानस का और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया करती थी। मैं कुछ समय के लिए गायत्री परिवार से भी जुड़ी रही। आपने बताया कि आपके पिताजी, आपके भाई जागेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करते थे, तो क्या कारण बना कि ऐसे परिवार में जन्म होने के बावजूद भी आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया? हाँ सर, बहुत लंबे समय तक हम शिव जी को ही इष्ट माना करते थे, उन्हें सबसे सर्वशक्तिमान देवता माना करते थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम कोई गुरु बनाएंगे, क्योंकि मतलब एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण एक ब्राह्मण लोग ये कहते हैं कि हम जन्म से ही गुरु पद पर हैं, हम तो अन्य को शिक्षा देते हैं, हमें कोई और गुरु बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम किसी को भी मतलब शिव धाम की पूजा के अलावा हम किसी को गुरु बनाएंगे। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब मैरिज के बाद मैं ससुराल में गई, तो एक दिन 2010 में मेरे हस्बैंड जो हैं वो टीवी चैनल बदलते बदलते उनको संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन वाला चैनल मिल गया, साधना चैनल। तो उसमें वो तो सुनते ही फर्स्ट डे अट्रैक्ट हो गए और संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान दे रहे थे उसको सुनने लगे और उनको शायद समझ में भी आने लगा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब 1 महीने या उससे थोड़ा समय ज़्यादा देखने के बाद मेरे हस्बैंड को समझ में आया, तो उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि हम इतने सारे सत्संग प्रवचन आज तक देखते थे, हमने इस चैनल को तो देखा ही नहीं, अध्यात्म का सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान तो इसमें बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो मैंने कहा ऐसा क्या इंपॉर्टेंट ज्ञान बता रहे हैं? फिर उन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप बताया कि आज तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे, देवी जी को जानते थे, ब्रह्म तक हम जानते थे, लेकिन अब शास्त्रों से प्रमाणित करके ये संत रामपाल जी महाराज ये बता रहे हैं कि इससे ऊपर अक्षर पुरुष हैं और उसके बाद परम अक्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म है, और पूर्ण ब्रह्म की साधना से ही पूर्ण मोक्ष मिलेगा। यदि हम निचले देवी देवता जिनकी भी, जैसे त्रिदेवों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और महेश जी की पूजा साधना करेंगे तो कुछ समय के लिए हमें इनके लोकों में स्थान मिल जाएगा, लेकिन बाद में क्या होगा कि वो समय पूरा होने पर जितनी हमने भक्ति की होगी हमें फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। फिर मैंने भी सोचा अगर मोक्ष का मतलब तो हुआ कि पूर्ण मोक्ष ही होना चाहिए, चाहे हम कितने लॉन्ग पीरियड के बाद आ रहे हैं, लेकिन इसी चक्र में आ गए, फिर वो तो मोक्ष कहाँ हुआ? इसका मतलब तो मुझे भी सुनना चाहिए कि आखिर संत रामपाल जी महाराज क्या कह रहे हैं। तो मैंने भी सुनना शुरू किया। तो धीरे धीरे सत्संग सुनने के दौरान जब हमने फिर SMS करके ज्ञान गंगा पुस्तक भी मंगाई, उसको पढ़ा, तब हमें पूर्ण विश्वास हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो सब धर्म ग्रंथों के आधार पर है, सत्य है। हम बरवाला आश्रम में गए, वहाँ हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति करने लगे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? बिल्कुल सर, जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें लाभ मिले, इतने लाभों की हमने कल्पना भी नहीं करी थी, क्योंकि शुरुआत से ही हम भक्ति से जुड़े हुए थे और कोई ऐसा दर नहीं था जहाँ पर हम गए न हो, जहाँ पर हमने शीश न झुकाया हो, जिस भगवान को हमने याद न किया हो। लेकिन हम भूल गए थे कि भगवान की भक्ति से कोई लाभ भी मिलते हैं। लेकिन जहाँ अब हम हार चुके थे, हम ये सोच रहे थे कि चलो ठीक है, सारी भक्ति हमने कर ली, इनको भी करके देख लेते हैं। तो उसके बाद मैंने देखा कि मैं बहुत शारीरिक पीड़ाओं से उस समय गुजर रही थी। पहले तो शारीरिक रूप से मैं स्वस्थ थी, लेकिन जब मेरी बेटी का जन्म हुआ उसके कुछ समय बाद मुझे इतनी बीमारियां लग गई थी कि मैं सोचने लगी, अभी मेरी शादी को अभी 1.5-2 साल हुआ है, मेरे ससुराल वाले भी सोचेंगे कि शायद हमें झूठ बोलकर बीमार लड़की की शादी हमारे घर में कर दी। मैं कैसे बताऊं कि मुझे इतनी बीमारियों ने घेर लिया, क्योंकि मुझे पाइल्स की दिक्कत हो गई थी और 365 दिन मुझे कोल्ड रहता था, और सबसे बड़ी मुझे इंटरनल इन्फेक्शन की दिक्कत हो गई थी। वो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया तो कहीं से ठीक नहीं हुआ।
हुआ तो मैं ये सोचती थी कि शायद ये बीमारियां मेरी अब ठीक नहीं होंगी। तो संत रामपाल जी महाराज से जब मैंने प्रथम दिन नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा, तो मेरी पाइल्स की और कोल्ड की दिक्कत उस दिन समाप्त हुई और तब से आज तक कभी नहीं हुई। लेकिन इंटरनल इन्फेक्शन मेरा कुछ समय तक बना रहा और उसके बाद जब मुझे सतनाम प्राप्त हो चुका था, फिर मैंने परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की कि मैं इंटरनल इन्फेक्शन से बहुत परेशान हूँ और ये किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रहा। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा ठीक हो जाएगा। फिर मुझे विश्वास हो गया था कि जब मेरी 2 बीमारियां ठीक कर रखी हैं तो ये भी ज़रूर संत रामपाल जी महाराज ही ठीक करेंगे। लेकिन सर 2 वर्ष लगे और 2 वर्ष में वो जाके ठीक हुई और उसके बाद से आज तक मुझे किसी बीमारी से कोई पीड़ा नहीं है। सर दूसरा लाभ ये था कि मेरी मदर जो है कैंसर 3rd स्टेज में पहुंच चुकी थी। शुरुआत में तो हमें पता नहीं चला, जब हमें पता चला तब डॉक्टर ने ये कहा कि ये तो मतलब ऑपरेशन की स्टेज से भी बाहर चली गई हैं, अगर हम इनका ऑपरेशन करेंगे तो ये कैंसर और फैल जाएगा, शायद ये फिर रुके नहीं। तो इसीलिए उनकी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी हुई थी बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली में। और उस समय डॉक्टर ने हमसे कहा था कि यदि हमारा ट्रीटमेंट सक्सेस हुआ तो इनकी 2-2.5 साल एज एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि ऐसा होगा भी या नहीं। सर उस समय तो हम 2-2.5 साल को भी बहुत लंबा समझ रहे थे, हम इतने में भी खुश थे कि हमारी माँ और 2-2.5 साल जी जाएगी। लेकिन जब उन्होंने अपना ट्रीटमेंट पूरा किया, मम्मी घर आई तो मम्मी को बहुत दर्द होता था, वो बिल्कुल असहनीय दर्द, और मम्मी को देख के हम दुखी होते थे पर हम कर कुछ नहीं पाते थे। तो उसके बाद मेरे पिताजी जो थे वो जो यहाँ पर लोकल लेवल पर जैसे भूत पूजा की जाती है उसमें बलि दी जाती है या इस तरह की पूजाओं पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। सब लोगों ने हमसे कहा कि तुम यहाँ अपने जो आपके कुल के इष्ट, वो भूत को इष्ट कहते हैं, तो उनकी पूजा आप नहीं करते हो, इसलिए शायद आपको ऐसा हो रहा। तो हमने पापा से बहुत रिक्वेस्ट की, पापा सब लोग कहते हैं कि हम भूत पूजा नहीं करते तो शायद इसीलिए मम्मी बीमार है, एक बार आप मान जाइए। अब मम्मी का अंत समय देखकर पापा ने भी हमको परमिशन दे दी कि बेटा अगर तुम्हारी माँ ठीक हो जाती है तो तुम जो करोगे मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। तो सर उसके बाद हमने बहुत बड़ा मंदिर बनाया, लोकल देवता गंगनाथ जी कहते हैं, बहुत पैसे भी खर्च हुए और वहाँ पर हमने 2 बकरों की बलि भी दी कि हम कुछ भी चीज़ ऐसी छोड़ना नहीं चाहते थे कि जिससे हमें बाद में पछताना पड़े कि हम नहीं कर पाए। तो कुछ नहीं हुआ। मम्मी इतना दर्द से तड़पती थी कि मतलब हम बहुत दुखी तो होते थे लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जब संत रामपाल से नाम दीक्षा लेने मैं गई थी उस समय मम्मी नहीं आई हुई थी। मेरी मम्मी का मामला शायद ऐसा इकलौता हो जो कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए अमृत जल से पहले ठीक हुई, तब वो नाम दीक्षा लेने जा सकी, क्योंकि यदि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं होती तो वो बिल्कुल भी यात्रा करने में सक्षम नहीं थी। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की। विश्वास तो नहीं था उस समय मुझे, क्योंकि हमने कोई लाभ होते देखे नहीं थे, लेकिन मैंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज से मेरी मम्मी का स्वास्थ्य बहुत ख़राब है, या तो आप उसे ठीक कर दीजिए ताकि हम आपकी शरण में ला सकें, या फिर उसके शरीर को मुक्त कर दीजिए ताकि मतलब हम उसको रोज़ दर्द से तड़पता ना देखें। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा क्या हुआ है मम्मी को? मैंने कहा गुरुजी कैंसर की पेशेंट हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सर एक अमृत जल की शीशी दी थी और कहा कि ये अपनी मम्मी को दे देना, वो ठीक हो जाएंगी। जब हम घर लाए तो पहले दिन अमृत जल दिया तो मम्मी को आराम हुआ थोड़ा सा। फिर मैं रोज़ पूछती मम्मी कुछ आराम है क्या? मम्मी कहती थी हाँ मैंने आज भी दवा नहीं खाई, फिर अगले दिन भी नहीं खाई। तो हमने सोचा ये कैसा चमत्कार हो गया कि कहीं से मम्मी ठीक नहीं हुई लेकिन यहाँ पर से कैसे ठीक हो सकती है। फिर जब 1 महीना बीत गया था, संत रामपाल जी महाराज ने ही मेरे मन में प्रेरणा की। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर संत रामपाल जी महाराज ठीक कर सकते हैं और मैंने वचन दिया था कि मैं यहाँ लेके आऊँगी, शायद समय पर नहीं ले जाऊँ तो फिर पुरानी स्थिति में आ जाए। मैंने मम्मी से पूछा क्या आप बरवाला आश्रम तक आ सकती हो? जो मम्मी पहले 5 किलोमीटर जाने के लिए भी सोचती थी, मना करती थी कि बेटा मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे बहुत कष्ट है। उसने कहा हाँ, क्योंकि उसको रिलीफ मिल चुका था। उसके बाद तो मम्मी बरवाला आश्रम गई, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से उन्हें सारनाम मिल चुका है और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। जब मेरी मम्मी कैंसर का ट्रीटमेंट करने गई थी तो डॉक्टर ने कहा था कि हम इनकी सर्जरी करेंगे, वो सक्सेस होगी तो ये 2-2.5 साल और जी सकती हैं। और परंतु संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा ली तो उसके बाद अब मम्मी को न तो कोई दवाई खानी पड़ती है, न किसी प्रकार की सर्जरी की ज़रूरत है। इन बातों को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं और अभी इस समय भी मम्मी को कोई दिक्कत नहीं है। सर हम दोनों हस्बैंड वाइफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो सब लोग ये मानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब वाले ठीक ठाक अर्निंग कर लेते हैं, वो बात सही भी है। लेकिन मेरे हस्बैंड के जो शौक़ थे
तो उनको महंगी शराब पीने का और मीट मांस खाने का बहुत शौक था। मैं तो मांस का सेवन नहीं किया करती थी। तो मेरे हस्बैंड ने अपने घर में मतलब तरह तरह की जो है शराब रखी हुई थी, उसको वो अपना स्टेटस सिंबल मानते थे। तो हम कुछ भी बचत नहीं कर पाते थे, हमारे पास कोई भी सेविंग नहीं थी। और उसके अलावा कभी कभी शौकिया वो दिवाली में जुआ भी खेला करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि शायद इनकी अब ये आदतें कभी नहीं छूटेंगी। और मैं कहा भी करती थी तो मुझसे कह देते थे कि जो इन चीज़ों को नहीं करता उसे तो आज के ज़माने में पिछड़ा माना जाता है, ये तो आधुनिक लोगों की पहचान है। तो मैं तो हार चुकी थी, फिर मैं ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं करती थी। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से पहले ही मतलब सत्संग सुनने से ही मेरे हस्बैंड ने मीट खाना तो बंद कर दिया था, सत्संग प्रवचनों से इतना प्रभावित हुए। और जिस दिन मेरे हस्बैंड संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने गए, उसके पहली शाम को भी उन्होंने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की थी और उनसे कहा था कि मैं आज आपसे विदा ले रहा हूँ, आज के बाद मैं आपके साथ ये पार्टी नहीं कर पाऊंगा। उस दिन से मेरे हस्बैंड ने शराब नहीं छुई। तो उसके बाद से ये 2013 से आज 8 साल का समय पूरा होने को तो है। हमने कई जगह ज़मीनें जोड़ी, मकान बनाया, अच्छी तरह से अच्छी सेविंग रहती है। जबकि वही नौकरी हम पहले भी कर रहे थे, उसी नौकरी को आज भी कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से हमारे पैसे में बरकत है। आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं, आपकी माता जी को कैंसर था, डॉक्टर्स ने उनको मना कर दिया था और संत रामपाल जी महाराज ने उनको ठीक कर दिया। आज उनको जीते हुए लगभग 10 साल हो गए हैं। आप उत्तराखंड के निवासी हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इन तीर्थ स्थानों पर लाखों लोग जाते हैं और डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं और वो लोग ठीक नहीं होते। संत रामपाल जी महाराज उनको ठीक कर देते हैं। ऐसा कैसे संभव हो रहा है? सर, ऐसा इसलिए संभव हो रहा है, आपने ठीक कहा कि उत्तराखंड जो है देवभूमि मानी जाती है। यहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ ही नहीं, यहाँ तो मतलब हर किलोमीटर पर आपको कोई न कोई धाम, देवल धाम पूजने को मिल जाएगा, जहाँ यहाँ लोकल के ही नहीं पूरे देश के और विदेशों से भी लोग यहाँ जो है पूजा साधना करने आते हैं। तो परंतु ये सब चीज़ हम भी कर रहे थे। हम उत्तराखंड में पैदा हुए थे, तो यहाँ का कोई मंदिर, कोई धाम हमने सर मतलब नहीं छोड़ा, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों से परेशान थे। लेकिन उन सब से हमको कोई लाभ नहीं हो रहा था। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ये इसलिए संभव हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जो है शास्त्र सम्मत साधना बताते हैं। क्योंकि जैसे गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में लिखा हुआ है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उसको न तो सुख होता है, न सिद्धि होती है, ना उसकी कोई परम गति होती है। तो यहाँ उत्तराखंड में जो भी देवल धाम है, वो उनकी हम कितनी ही पूजा कर लें, उनसे कोई लाभ नहीं होना है, जैसे हमको नहीं हुआ, क्योंकि वो शास्त्रानुकूल साधना है ही नहीं, उससे लाभ नहीं होगा। तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए भक्ति मंत्रों से इसलिए लाभ होगा कि ये मंत्र हमारे शास्त्रों से प्रमाणित हैं। और यदि शास्त्र विरुद्ध साधना हम मनमाने ढंग से कितनी भी करती रहें, तो वो साधना की सही विधि नहीं है। अगर कोई भी काम सही विधि से नहीं किया जाता तो उसमें सफलता नहीं मिलती, तो अध्यात्म मार्ग में कैसे मिलेगी। तो आज के दिन में मतलब पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी के पास सत्य भक्ति के मंत्र नहीं है। वो अपनी अपनी कथाएं कहते हैं, गीता को दबा करके जरूर रखते हैं, श्रीमद् देवी भागवत को दबाकर जरूर रखते हैं हाथ के नीचे जो प्रवचन करते हैं, और कथा वो अपनी कहते हैं, बोल देते हैं कि इसमें लिखा हुआ है। जिस दिन उनके अनुयायी श्रद्धालु लोग खुद किताब खोलकर देखने लग जाएंगे, वो प्रश्न उन्हीं से करेंगे कि जो आप कहा करते थे ये गीता में लिखा है, ये श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है जिससे हम प्रवचन कर रहे हैं, तो वो कहाँ पर है। तो अभी शिक्षित समाज है, थोड़े समय बाद जागेगा और सब लोगों को संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान स्वीकार करना ही पड़ेगा, और लाभ भी तभी मिलेंगे। सर, ये कंप्लीट और फाइनल मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा और हर कसौटी पर खरा उतरेगा, कोई भी किसी भी तरीके से जांच सकता है इसको। बहुत सारे दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारी बीमारियां हैं या कैंसर है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सर, मैं जो भी लोग या तो सांसारिक दुखों से पीड़ित हैं या सत आध्यात्मिक मार्ग को खोज रहे हैं, मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगी कि यदि आपको इन दोनों चीज़ों को प्राप्त करना है तो अंततः आपको संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनना पड़ेगा, उनकी शरण में आना पड़ेगा, उनके ज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा, और यहाँ आकर के निश्चित रूप से आपको लाभ होंगे, जैसे कि हमको हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा या संत रामपाल जी महाराज के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आज अनेक टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन प्रसारित होते हैं, और उनके सत्संग प्रवचनों के दौरान टीवी पर जो नंबर डिस्प्ले होते हैं, उन नंबरों पर भगत समाज संपर्क करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकता है। आप वहाँ संपर्क करके नाम दीक्षा प्राप्त करके संत रामपाल जी महाराज से मिलने वाले लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद जी।